चलो आपने एजेंसी तो स्टार्ट कर ली है, काम भी चल रहा है, बट इसको स्किल अप कैसे करना है, आज हम उस टॉपिक पे बात करें। तो हमारी जो रिक्रूटमेंट सीरीज का टॉपिक चल रहा है उसका हमारा लास्ट टॉपिक है कि हाउ टू स्केल योर रिक्रूटमेंट बिजनेस एंड व्हाट द कॉमन मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन बिजनेस। स्किल अप करने के लिए क्या टिप्स हैं जो मेरे पास, जो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, उन टिप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सारा हमने कुछ कर लिया, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है, तो ऐसी कुछ गलतियां जिन पे आपको काम करने की जरूरत है, उन गलतियों को कभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई सजेस्ट फ्रॉम माई बिजनेस एक्सपीरियंस कि अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करोगे तो जो आपका बिजनेस है वो ग्रो करेगा और जो आप चाहते हो अपने बिजनेस से वही आउटकम आपको आएंगे। चलो आपने एजेंसी तो स्टार्ट कर ली है, काम भी चल रहा है, बट इसको स्किल अप कैसे करना है, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। हाय, माय नेम इज शिवानी और हमारी जो रिक्रूटमेंट सीरीज का टॉपिक चल रहा है उसका हमारा लास्ट टॉपिक है कि हाउ टू स्केल योर रिक्रूटमेंट बिजनेस एंड व्हाट द कॉमन मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन बिजनेस। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे स्केल अप करना है, आपको बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। रिक्रूटमेंट एजेंसी आपकी चल रही है, काम चल रहा है, क्लाइंट अपना काम दे रहे हैं आपको, आप उनसे इनवॉइस रेज कर रहे हो, पेमेंट आ रहा है, स्मूथली सब चल रहा है, बट ये कब तक चलेगा? क्योंकि इसके बाद आपको स्केल अप भी करना होगा। आपको अभी अगर आपके पास मान लो 50-20 का स्टाफ है, उसको आपको और नंबर्स उसके बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए स्किल अप करने के लिए क्या टिप्स हैं जो मेरे पास, जो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, उन टिप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसको मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, उन पार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, दैट पार्ट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन से आप क्या समझ रहे हैं? फाउंडेशन में कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज टेक सिस्टम। टेक की व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक, तो टेक पार्ट इज कि सारा काम मैनुअल नहीं करना है। देयर आर सम ATS, देयर आर सम टूल्स जिसकी हेल्प से जितना मैनुअल काम होता है रिक्रूटर्स का और बाकी टीम का, उसको हम कम कर सकते हैं और ऑटोमेशन पे ज्यादा हम फोकस कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज फाइंड योर नीश। फाइंड योर नीश से यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे एक मेरे पास एक जो कमेंट आया था, दे वर आस्किंग फॉर द BPO बिकॉज उनका BPO इंडस्ट्री पे उन्होंने फोकस कर रखा है। यहाँ पर एक नीश हम डिसाइड कर लेते हैं जिसमें अगर आपके पास एक काफी बड़ी टीम है, उस टाइम पे तो आप काफी सारी इंडस्ट्री में अपनी टीम को डिवाइड कर सकते हो, क्लाइंट को सर्व कर सकते हो। बट इफ यू हैव अ स्मॉल टीम और आपके पास ज्यादा टीम नहीं है बड़ी रिक्रूटर्स की, देन उस केस में आप सिर्फ एक नीश चुनो। फॉर एग्जाम्पल, आपने हेल्थ केयर नीश चुनी है, आपने IT इंडस्ट्री चुनी है, आपने BPO इंडस्ट्री चुनी है, आपने नॉन IT इंडस्ट्री, या मैं ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री की बात कर लूँ, आपने वो चुनी हुई है इसमें। तो दिस विल हेल्प यू आउट। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि ये जो आपकी क्लाइंट हिस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने IT इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हो तो जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो IT इंडस्ट्रीज के साथ बनेगा, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ जाएगा, प्रोफाइल का एक्सपीरियंस साथ में रहेगा, तो नए जो क्लाइंट्स होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा। उन से जब आप मीटिंग करोगे उस केस में आप अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हो। थर्ड पॉइंट हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस। स्टैंडर्ड प्रोसेस से मैं यहाँ पे क्या समझते हैं हम? स्टैंडर्ड प्रोसेस इज आपको हर अपने टर्म्स को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, चीजों को डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा। जितने भी सारे टर्म्स हैं, जितने भी सारे एग्रीमेंट्स हैं, उनको सबको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप किसी भी परसेंटेज पर रेडी हो जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जो क्लाइंट कमर्शियल्स होते हैं कि एक क्लाइंट ने आपको कुछ कमर्शियल दिया एंड यू आर ओके विद इट, बी क्लाइंट ने आपको कुछ कमर्शियल दिया तो आप उसके साथ ओके हो, तो आपके खुद के कुछ स्टैंडर्ड कमर्शियल्स नहीं है, आपके खुद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। ये 3 पॉइंट्स मैंने बताया फाउंडेशन में। द फर्स्ट पॉइंट इज टेक इन्वेस्ट। टेक में आपको इन्वेस्ट करना है। द सेकंड पॉइंट इज नीश, आइडेंटिफाई योर नीश, एंड थर्ड पॉइंट इज स्टैंडर्ड प्रोसेस। अब हम दूसरा पार्ट है हमारा, दैट इज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। इसमें हम बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। इट्स नॉट अबाउट ओनली द हायरिंग द पीपल, राइट? इट्स अबाउट मेकिंग देम योर्स। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ऐसी टीम की बात हम कर रहे हैं जिसमें जो स्ट्रॉन्ग टीम या जो फाउंडेशन टीम है आपकी, वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग मतलब उनका आपके साथ काफी लॉन्ग टाइम से एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हायरिंग एंड फायरिंग पे बिलीव कर रहे हो कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस पर नहीं फोकस करना है। आपको फोकस करना है रिटेन करने पे, कि अपनी जो टीम है उसको रिटेन करो। जो क्वालिटी लोग हैं, जो एफिशिएंट है, जो काफी अच्छा काम करते हैं, उनको आप रिटेन करो, उनको प्रमोट करो। इससे जो आपके पास टीम आपकी है वो एक्सपीरियंस्ड होगी, आपके साथ काम कर रही है, वो आपके क्लाइंट का नेचर समझती होगी, वो आपका काम करने का तरीका समझती होगी। जो प्रोसेस होगी आपको, आपकी जो प्रोसेस होगी, कंपनी प्रोसेस होगी, उससे वो अवेयर होगी कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। तो दिस इज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। साथ में इसमें जो हायरिंग होगी, इसमें आपको अच्छी हायरिंग करनी पड़ेगी।
अच्छे नॉलेजेबल लोगों को आपको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेशर से सिर्फ काम नहीं कराना है, एक्सपीरियंस लोगों को टीम में ऐड करना होगा जो आपको नॉलेज दे पाए, जो आपको और चीजें बता पाए कि इंडस्ट्री में मार्केट में क्या चल रहा है। जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज सिस्टम एंड ऑटोमेशन। सो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि टेक में इन्वेस्ट करो, उसी का डिटेल थोड़ा मैं बता देती हूँ कि सिस्टम ऑटोमेशन में सारी चीजें खुद करने की जरूरत नहीं है। जो आपने टीम बनाई है उस टीम को, जो अथॉरिटीज है, जो काम है, उनको डेलीगेट करो। किसी एक पर्सन पे सारा काम डालने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट फॉलो अप, मेल्स, ऑफर रिलीज, ये सारी चीजों पे आप टेक का इन्वेस्ट करो। जो मैनुअल काम हो रहा है उसको हटा के अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करो ताकि आपको ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिले। द फोर्थ पार्ट इज फ्रॉम एजेंसी टू एम्पायर। अब इसमें स्केल अप कर लिया, पर इसको और कैसे करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लोकेशंस आपकी, और अपने लोकेशंस बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑफिस है नोएडा में, देन अदर लोकेशन है जो आपकी कॉर्पोरेट हब है, जैसे बैंगलोर, मुंबई या मैं हैदराबाद, पुणे, इन सब पे भी अपने ऑफिस को, वहाँ पे भी आप जाके ऑफिस को स्टैब्लिश कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका बिजनेस है उसको सिर्फ एक वेबसाइट तक और बाकी चीजों तक लिमिटेड मत करो, इसको ब्रांड बनाओ, ब्रांड पे फोकस करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग सेशन, जो अपनी टीम है उसको ट्रेनिंग सेशन पे फोकस करो ताकि जो आपकी टीम है वो और ज्यादा अपने आप को ग्रो कर पाए। एंड द टीम को भी एक बेनिफिट मिलेगा इससे कि वो आपके साथ अगर काम कर रही है तो उस टीम के भी ज्यादा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से उसको बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने खुद एक रिक्रूटर मत बने रहो। आई अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग इनिशियल डेज पे इफ यू आर रिक्रूटर, आपने अपना स्केल किया बिजनेस, आपने बिजनेस बढ़ाया है, उस टाइम आप भी काम पे लग जाते हो, बट आपको जिंदगी भर अपना सिर्फ बिजनेस में रिक्रूटर बन के नहीं रहना है। यू कैन हायर द रिक्रूटर। अब आपको सीईओ, फाउंडर बनने की जरूरत है, बिजनेस को एक राइट डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने वर्टिकल्स की। सिर्फ एक वर्टिकल पे फोकस मत करो, मल्टीपल वर्टिकल्स। इफ यू आर फ्रॉम द रिक्रूटमेंट बिजनेस, मल्टीपल सर्विसेज होती है, उसी रिक्रूटमेंट बिजनेस में आप लॉन्च कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो नई नई सर्विसेज को। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, की कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सारा हमने कुछ कर लिया, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है, तो ऐसी कुछ गलतियां जिन पे आपको काम करने की जरूरत है और इन गलतियों को कभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई सजेस्ट फ्रॉम माई बिजनेस एक्सपीरियंस कि अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करोगे तो जो आपका बिजनेस है वो ग्रो करेगा और जो आप चाहते हो अपने बिजनेस से वही आउटकम आपको आएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे क्या है कि कभी कभार क्या होता है, व्हेन वी स्टार्ट द बिजनेस हम बहुत अच्छा कुछ सोचते हैं, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, बट वो आउटकम नहीं आता है, देन हम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले पुअर जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो नहीं करनी है, उसको अवॉइड करना है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि मैं इन्वेस्ट करूंगी या करूंगा इस बिजनेस में वो पर्टिकुलर टाइम में। 3 मंथ्स में मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, 3 मंथ्स में इतना इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद इतना बिजनेस को बढ़ाऊंगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो हमने फिर वो अपना जो इनकम है उसको बहुत बड़ा पार्ट हमने लगा दिया, सेकेंड टाइम हमारा बिजनेस डाउन चला गया, देन वी आर सीकिंग फॉर मोर मनी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है और उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। देन हम बात कर ले रहे हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, for example, if you're working with the clients, and this is very common with all the business, it's not about the recruitment business, it's about every kind of business. short term planning, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में बात कर लेते हैं कि अगर हमें कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है किसी चीज से, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट बिजनेस, तो अगर मुझे किसी कैंडिडेट को प्लेस कराने से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उस कैंडिडेट को प्लेस करा दो, पहले आप प्रॉपर चेक करो वेदर द क्लाइंट और कैंडिडेट दोनों अलाइन हो रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से। जॉब डिस्क्रिप्शन से मैं बात करूंगी कि कैंडिडेट जिसको हम प्लेस कराने के लिए क्लाइंट से बात कर रहे हैं, क्या वो इस जॉब से हैप्पी है, क्या वो इस जॉब में लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएगा, काम कर पाएगा। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे फोकस नहीं करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करना है, तो इससे जो रीवर्क होगा वो आपका सेव होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज एक क्लाइंट के भरोसे आप अपना बिजनेस को नहीं रन कर सकते हो और ना ही उस बिजनेस को आप एम्पायर बना सकते हो। तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है और उस पर फोकस करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी ऑलवेज मनी सेंट्रिक। अब यहाँ पे मैं कैसे क्या बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट बिजनेस ओवर हियर कि फॉर एग्जाम्पल आपने कैंडिडेट से बात की है, क्लाइंट से बात की है, क्लाइंट ने कैंडिडेट को ऑफर भी कर दिया, पर कैंडिडेट ने आपको बताया हुआ है कि वो उस पैकेज से, उस बजट से खुश नहीं है और ही इज लुकिंग फॉर मोर ऑफर्स। बट आप जस्ट बिकॉज की कैंडिडेट आपको रीवर्क ना करना पड़े और आपका कैंडिडेट लूज हो जाएगा, इस केस में आप क्लाइंट को नहीं बता रहे हो ये चीज, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, सेम प्रॉब्लम आएगी, क्लाइंट का आपसे ट्रस्ट भी
जाएगा और सेकंड जो कैंडिडेट भी आपके हाथों से लूज होगा। तो इस केस में आपको रीवर्क दोबारा से प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट के बारे में नहीं सोचना हमेशा कि कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइन कर लेगा तो आपको पेमेंट उससे मिलेगा, आपका काम होगा। नहीं, अगर आपको लग रहा है कैंडिडेट अच्छा नहीं है, आप उसको खुद छोड़ो, आप अच्छे कैंडिडेट को की तरफ फोकस करो। आपका काम जरूर जाएगा, टाइम लगेगा, बट जो आपको रिसोर्स मिलेगा वो रिसोर्स आपका लॉन्ग टाइम टिकेगा कंपनी के साथ, तो उससे लॉन्ग टाइम बेनिफिट होगा। लास्ट पार्ट जो हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है दैट प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन ना होना, या मैं बात करूँ आपकी खुद की कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बिकॉज देयर आर सम कंपनीज जो डॉक्यूमेंटेड एजेंसी को ही प्रेफर करती हैं। Even not some companies, now the 98% companies, अगर आपकी एजेंसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपको कोई पेपर वर्क नहीं है, तो आपकी कंपनीज 98% कंपनी सिर्फ उन्हीं एजेंसी को प्रेफर करती हैं जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होती है, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, द डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड वो होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अब हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो उसके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो।